एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी क्रैकर्स। तो कैसे हैं आप लोग? तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग अभी तक ट्रिगोनोमेट्री में 4 वीडियोस कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने अभी तक सीजीएल के जितने भी क्वेश्चंस थे उनको देखा था, ठीक है। और आज हम लोग जितने भी सीएचएसएल के क्वेश्चन थे उसमें से टॉप 25 क्वेश्चंस को देखने वाले। बाकी जो क्वेश्चंस रह जाएंगे, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि वो रिपीटेड क्वेश्चंस थे, ठीक है। और इसी बेसिस पे आपको मिलेंगे वो। और आज भी अगर आप जो जितने क्वेश्चंस देखेंगे, तो अगर आपने पिछले 4 वीडियोस को अच्छे से किया होगा तो आपको एक भी नया क्वेश्चन नहीं दिखेगा इसमें, ठीक है, क्योंकि टीसीएस का पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसको। पहला क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल ईजी क्वेश्चन, हलवा है एकदम, कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉसेक स्क्वायर 31 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए सॉल्व कीजिए इसको। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, रुकने का ज़रूरत है बिल्कुल नहीं है। चलिए देखिए, कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री और सेक स्क्वायर 60 डिग्री, तो ये तो आपका सेम ही हो गया, यानी कि 2 कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री आप इसको लिख सकते हैं। नहीं मानो तो आप अलग अलग भी लिख के कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं तो 2 कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा आपका 4 इंटू 2 8 प्लस साइन स्क्वायर 45 यानी कि 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री यानी कि 1/√3 का स्क्वायर 1/3। तो ये आपका एलसीएम कितना आ जाएगा 6, 8 6 जा 48 प्लस 3 प्लस 2 यानी कि आपका हो जाएगा 51 प्लस 2 53 डिवाइडेड बाई 6। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन इससे भी ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है, सुपर हलवा आपका है कि थीटा आपका 0 से 90 के बीच में है। 0 से 90 के बीच में नहीं है, 0 भी ले रहा है और 90 भी ले रहा है। तो आपको बताना है कि थीटा का वैल्यू क्या होगा जब आपको दे रखा है कि √3 cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1। चलिए सॉल्व कीजिए इसको, रुकने की ज़रूरत तो नहीं है इसमें। देखिए आपको भी पता है कि अगर आप इसमें 90 डिग्री पुट करेंगे तो cos 90 आपका हो जाता है 0, तो ये तो आपका 0 हो जाएगा और यहाँ से आपका हो जाएगा 1, तो 1 इज इक्वल टू 1 यानी कि हमारा सेटिस्फाई हो रहा है, 90 डिग्री करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? इसमें आप 0 डिग्री नहीं पुट कर सकते। क्यों नहीं पुट कर सकते? क्योंकि 0 पे ये तो आपका 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपका 1 होगा तो ये √3 भी बच जाएगा, ठीक है। तो इसलिए √3 इज इक्वल टू 1 आपका सेटिस्फाई नहीं हो सकता है। समझ में आया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन भी है आपका, इजी क्वेश्चन ही है ये भी, लेकिन आप देखिए इसको। साइन स्क्वायर 31 प्लस साइन स्क्वायर 59 डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर 35 माइनस कॉट स्क्वायर 55, ये आपका एक ब्रैकेट में है, प्लस टेन स्क्वायर 29 डिग्री इंटू कॉट स्क्वायर 61 सॉरी टेन 29 डिग्री इंटू कॉट 61 डिग्री माइनस कॉसेक स्क्वायर 61 डिग्री। चलिए सॉल्व कीजिए इसको। इजी क्वेश्चन ये भी, मैंने आपको बताया था ना, उसी पैटर्न पे आप इसको लगा दीजिए, ठीक। चलिए देखिए क्या इसको हम लोग जल्दी से सॉल्व कीजिए इसको। मैंने आपको बताया था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक। ये तीनों अगर आपको याद होगा तो ये आपका इजीली हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसको हम लोग। तो यहाँ देखिए आपका साइन स्क्वायर 31 डिग्री और आप साइन स्क्वायर 59 को क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 31, क्योंकि 90 माइनस थीटा आपका हो जाता है। तो साइन स्क्वायर 31 प्लस कॉस स्क्वायर 31 आपका दे देगा 1 डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर 35 माइनस स्क्वायर 55। तो कॉट स्क्वायर 55 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग टेन स्क्वायर 35 डिग्री, 90 माइनस 55 आपका हो जाएगा 35। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस, ठीक, टेन 29 इंटू कॉट 61 डिग्री। तो हम यहाँ पे जैसे ही देखिए कि कॉसेक 61 का बात हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमको इसको कॉट में चेंज करना होगा, क्योंकि कॉसेक और कॉट का रिलेशनशिप होता है। तो टेन 29 को अगर हम लोग लिखना चाहें 61 के टर्म में तो ये हमारा हो जाएगा कॉट 61, तो ये दोनों हमको दे देगा कॉट स्क्वायर 61 डिग्री। तो कॉट स्क्वायर 61 माइनस कॉसेक स्क्वायर 61 है। यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा नहीं है, उसका इन्वर्स है, सॉरी उसका इन्वर्स नहीं, उसमें माइनस लगा देने पे हो जा रहा है, ठीक। तो ये आपका क्या दे देगा, ये आपका दे देगा -1, ठीक। तो आपका 1 - 1 यानी कि आपका 0, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये समझना होगा आपको कि यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा नहीं है, ठीक है, उसके पीछे आप माइनस लगा दे रहे हैं, ठीक है ना। चलिए तो समझ में आया इसका 0 कैसा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है कि थीटा जो है ये 0 से 90 के बीच में है, ना 0 है ना 90 है, और tan थीटा प्लस कॉट थीटा आपका 2 है। तो आपको बताना है
कि एंगल क्या है, यानी कि थीटा का वैल्यू क्या है आपको बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, सुपर इजी क्वेश्चन। हो गया होगा अभी तक। देखिए अभी तक केस में तो रुकने का जरूरत ही नहीं था। tan और cot आपका 2 दे रहा है, यानी कि दोनों का वैल्यू 1 1, क्योंकि ये x प्लस 1/x कहीं भी अगर 2 दे रखा है तो हमने अलजेब्रा में ही पढ़ा था कि इसका वैल्यू क्या हो जाता है, x इज इक्वल टू 1, और x प्लस 1/x इज इक्वल टू अगर आपका -2 है तो इसमें एक ही कंडीशन होता है, x इज इक्वल टू -1। ठीक, तो यहाँ पे हमको दे रहा है कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, तो यानी कि x इज इक्वल टू 1। तो tan थीटा 1 कब होता है, 45 डिग्री पे, यानी कि हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आपके सामने है कि tan थीटा जो है आपका दे रखा है कि 3/5, तो आपको बताना है कि sin थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा। चलिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये भी। तो आपको साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा ये बताना है। हो गया क्या? देखिए, अगर आप बाई ऑप्शन जाना चाहिए, एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं, तो आपको पता है कि साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा हो जाता है tan थीटा। तो यानी कि p/b हमको दे रखा है 3/5। तो कहीं ना कहीं अब जब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आप करेंगे तो p इंटू बी ऊपर में तो आएगा ही आएगा, और नीचे में h² आएगा। तो p इंटू बी हमारा कितना आ रहा है, 15, इन दोनों का प्रोडक्ट, और 15 हमारा ऊपर में एक में ही है, वो है हमारा ऑप्शन 2 में। तो हम तो देख के ही बोल सकते हैं कि ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको प्रोसेस से जानना चाहें तो अगर हमारा p 3 है, b 5 है, तो हमारा h क्या हो जाएगा, h हो जाएगा हमारा √9 + 25। इसका मतलब ये हो जाएगा √34। ठीक है, और हमको निकालना क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, p/h इंटू b/h, दैट इज इक्वल टू pb/h²। और हमारा h अगर √34 है तो h² कितना हो जाएगा, 34, और pb हमारा क्या हो जाएगा, 3 × 5, यानी कि 15/34। देखिए यहाँ से भी आके हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सिक्स्थ क्वेश्चन आपके सामने है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 दे रखा है आपको। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होगा। चलिए, साइन थीटा कॉस थीटा 1 है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होगा आपको बताना है। सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करने का ज़रूरत भी नहीं है। चलिए, आपको साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अगर 1 है तो आप इसमें थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री डालिए तो 90 डिग्री डालिए तो दोनों में बात बराबर है। जब आप 0 डिग्री डालेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा और ये आपका 1 हो जाएगा, इससे सेटिस्फाई हो जाएगा। जब आप 90 डिग्री डालेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा कॉस थीटा, और साइन थीटा आपका 1 हो जाएगा। तो आप कुछ भी डालिए तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट एक ही आ सकता है, ऑप्शन 1 0। ठीक है, समझ में आया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन आपके सामने है कि कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2, और थीटा जो है एक्स जो है आपका पाई से 3π/2 के बीच में है। तो आपको बताना है कि 2 tan² थीटा प्लस 3 cos² थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। चलिए, तो आपको दे रहा है कि x जो है आपका पाई से 3π/2 में है, यानी कि पाई से 3π/2 इसी के बीच में है। चलिए, तो इससे तो कोई खास मतलब है नहीं, आप सिंपली पीवीएच निकाल देंगे, इसका हो जाएगा आपका, उतना कुछ दिमाग लगाने का ज़रूरत है नहीं। ठीक है, चलिए देखें हम लोग क्या इसको। तो आपको cos x दे रखा है -1/2, यानी कि b/h हमारा है -1/2। तो हम यहाँ से p क्या बोल सकते हैं, सॉरी p हमारा हो जाएगा h², यानी कि 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 अंडर रूट, यानी कि ये हो जाएगा √3। ठीक है, चलिए हम लोग बिठाते हैं इसमें 2 tan² x, यानी कि 2 × p²/b²। तो p² हमारा हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई b², यानी कि 1 प्लस 3 × cos² x। तो cos² हम x हमारा क्या हो जाएगा, h², यानी कि 4 डिवाइडेड बाई p², यानी कि 3। तो 3 से 3 हमारा चला जाएगा, तो 3 × 2 6 4, यानी कि 6 + 4 हमारा 10, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया ना? चलिए, इसमें क्या था, आपका cos x दिया था, यहाँ से आप p निकाल दिए और सिंपली आप इसमें पुट कर दिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका 8, इसमें आपका गलत ही आंसर दे दिया गया, इसको आप करेक्ट कर लेंगे, ऑप्शन 1 होगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन आपके सामने है
कि cos x इज इक्वल टू -√3/2, फिर से आपका x दे रखा है पाई से 3π/2 के बीच में, तो आपको बताना है कि 2 cot स्क्वायर x माइनस 3 sec स्क्वायर x का वैल्यू क्या होगा। इसको तो आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। चलिए अभी आपने देखा ही है, जल्दी से देख लीजिए इसको। cos x का मतलब क्या हो गया आपका b/h, आपका दे रखा है -√3/2। कहीं भी स्क्वायर का बात आ गया तो आपको माइनस पे ध्यान ही नहीं देना, स्क्वायर प्लस में आपका हो जाएगा। तो यहाँ से आपका p क्या हो जाएगा, p हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर 4 -√3 का स्क्वायर 3, यानी कि p हो जाएगा आपका 1। तो 2 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा यानी कि b/p, यानी कि b का आपका वैल्यू हो जाएगा 3 माइनस 3 इंटू सेक स्क्वायर थीटा। तो कॉस का आप सिंपली उल्टा कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 4/3। तो 3 से आपका 3 कैंसिल हुआ, तो ये आपका क्या हो जाएगा 6 - 4 दैट इज इक्वल टू 2। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। समझ में है ना, इसमें कुछ समझाने का तो ज़रूरत है नहीं, पिछले क्वेश्चन में आप लोग देख ही चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन आपके सामने है कि 4 इंटू कॉसेक स्क्वायर 65 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 25 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 63 डिग्री इंटू वाई इंटू टेन स्क्वायर 27 डिग्री इज इक्वल टू, ये आपका है y/2। x के जगह पे आप y/2 पुट करेंगे, ठीक है। तो आपको बताना है कि y का वैल्यू क्या होगा। जल्दी से सॉल्व कीजिए इसको। यहाँ पे x के जगह पे आप y/2 पुट कर लेंगे। चलिए समझ में आ रहा है ना इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है। मैंने जो आपको 3 बताया था ना, आप उसी में से लगा दीजिए, सिंपली हो जाएगा आपका। हर जगह आपका वही लगने जा रहा है, बस 1-2 ऐसा केस होगा जहाँ पे कुछ होगा, तो आपको उस 1-2 को नहीं देखना, आपको देखना है कि 99% आपका क्या लग रहा है, ठीक है। 1-2 के लिए तो आप थोड़ा सा फॉर्मूला याद कर ही सकते हैं। चलिए हो गया क्या, देखिए अगर हम लोग इसको, तो कॉसेक स्क्वायर 65 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 25 को आप लिख सकते हैं कि कॉट स्क्वायर 65 डिग्री, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा यानी कि 1। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4 माइनस साइन 90 आपका हो जाता है 1 माइनस टेन स्क्वायर 63 डिग्री और यहाँ पे आपका टेन स्क्वायर 27 डिग्री। तो टेन स्क्वायर 27 को आप लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर 63 डिग्री। तो टेन स्क्वायर 63 इंटू कॉट स्क्वायर 63 आपका क्या हो जाएगा, दोनों रेसिप्रोकल होता है, आपका कैंसल आउट हो जाएगा। तो माइनस वाई इज इक्वल टू y/2। तो ये आपका क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल टू वाई को जब आप इधर लाएंगे तो y प्लस y/2 आपका हो जाएगा 3y/2। तो 3 से आपका 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा y इज इक्वल टू 2, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कुछ नया कॉन्सेप्ट है क्या इसमें, कुछ भी नया नहीं है, बिल्कुल आपका सबका घिसा पैटर्न है आपका, ठीक है। बस आपको देख लेना था यहाँ पे कि ये y का बस गेम था, तो इससे tan को cot से आप उड़ा देते। समझ में आया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो याद रखेंगे कि x की जगह पे आप y/2 पुट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो 10th क्वेश्चन आपके सामने है कि cot थीटा इज इक्वल टू 5x, cosec थीटा टू 5/x और x इज इक्वल टू आपका 0 नहीं हो सकता है, तो आपको बताना है कि 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। चलिए जल्दी से सॉल्व कीजिए इसको। हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि ये नया पैटर्न है, लेकिन कुछ नया नहीं है, बिल्कुल आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपको देखते ही एक आइडिया मन में आना चाहिए कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का अगर टर्म आ रहा है तो कहीं ना कहीं हमको इसका स्क्वायर करना होगा। चलिए देखें हम लोग इसको, अगर तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा हमको करना है, क्योंकि यहाँ पे हमको बीच में माइनस दे रखा है। तो इसका अगर स्क्वायर करके हम सब्ट्रैक्ट करें तो ये आपका क्या हो जाएगा 25x स्क्वायर माइनस 25/x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 5/x स्क्वायर है, आपका 1/5x नहीं है ये, ठीक 5/x है। तो ये आपको क्या बोल सकते हैं आप इसको 25 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, और इसका वैल्यू क्या है आपका, इसका वैल्यू आपका 1, क्योंकि ये आपका क्या है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। सॉरी, तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा आपका हो जाएगा -1। लेकिन आपको चाहिए क्या 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, लेकिन आपका यहाँ पे 25 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, यानी कि कहीं ना कहीं हमको इसमें 5 से डिवाइड करना होगा। 5 से आप डिवाइड करेंगे तभी आप इसके बराबर पहुँच सकते हैं। तो दोनों तरफ 5 से डिवाइड कीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू आपका दे रखा है -1/5, यानी कि आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे माइनस लगाना नहीं भूलेंगे, क्योंकि आपका कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता तो आपका 1/5 हो जाता, ठीक। चलिए इतना तो समझ में है ना, आगे बढ़ते हैं। चलिए तो 11th क्वेश्चन आपके सामने है कि
कि अंडर रूट ऑफ 1/sin² प्लस 1/cos² इसका वैल्यू क्या होगा आपको बताना है। चलिए सॉल्व कीजिए इसको। देखिए आप इसको दो वे से जा सकते हैं, या तो आप इसमें फॉर्मूला से जाइए या फिर आप एंगल पुटिंग से जाइए। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग एंगल पुटिंग ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि उससे आपके सामने क्लैरिटी होता है। ठीक है, जब आप फॉर्मूला से जाते हैं ना तो एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं माइंड एक थोड़ा सा उतना ज़्यादा फंक्शन नहीं करता है। ठीक है, तो इसलिए आप जाइए इसमें फॉर्मूला से। तो आप देखें तो 1/sin² है और 1/cos² है, यानी कि हम लोग 0 डिग्री और 90 डिग्री पुट नहीं कर सकते हैं। तो पहला तो हमारा खत्म हुआ। तो सेकंड हम लोग 45 डिग्री पे जाते थे, तो देख सकते हैं हम लोग कि 45 डिग्री पे दोनों डिफाइंड है और सारा ऑप्शन भी हमारा अलग अलग है, यानी कि 45 डिग्री हम पुट करते हैं। तो sin² 45 डिग्री यानी कि 1/2, तो 1/2 जब रिवर्स होगा तो ये आपका हो जाएगा 2, cos² 45 भी आपका हो जाएगा 1/2 यानी कि 2। तो √2 + 2 यानी कि √4, तो ये हो जाएगा आपका 2। तो देख लेते हैं कि हमारा 2 कौन सा आ रहा है। तो sin A यानी कि 1/√2 इंटू cos A यानी कि 1/√2, तो ये तो आपका 1/√2 इंटू 1/√2 आपका 1/2 दे देगा, यानी कि ये नहीं हो सकता है। tan A + cot A यानी कि 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2, यानी कि हमारा 2 ऑप्शन बी करेक्ट हो रहा है, क्योंकि हमको चाहिए क्या था 2, तो ये तो हमारा आ ही रहा है। चलिए, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी आपको देखने का जरूरत भी नहीं, क्योंकि सारा ऑप्शन आपका अलग अलग ही आएगा। ठीक, किसी को अगर विश्वास ना हो तो वो चेक कर सकता है। देखिए यहाँ पे sin 90 डिग्री ये तो आपका 1 हो जाएगा, और tan A यानी कि 1 इंटू cot A 1 यानी कि आपका भी ये भी 1 हो जाएगा। ठीक, तो आपका इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12th क्वेश्चन आपके सामने है कि 2sin² थीटा प्लस 5 cos² थीटा माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और थीटा जो आपका 0 से 90 डिग्री के बीच में है, तो आपको बताना है कि cot थीटा प्लस cosec थीटा का वैल्यू क्या होगा। ठीक, 2sin² थीटा प्लस 5 cos² थीटा माइनस 4 इज इक्वल टू 0 दे रखा है। थीटा आपका 0 से 90 डिग्री के बीच में है, तो आपको बताना है कि cot थीटा प्लस cosec थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग बहुत बार कर चुके हैं। उसके लिए मैंने आपको एक ही बताया था कि आप क्वाड्रेटिक में नहीं जाएंगे, आप बस देखेंगे कि जो बिना स्क्वायर वाला है उसमें हम लोग क्या वैल्यू डालें कि उसमें रियल आ जाए। तो देखिए cos थीटा आपका कब आता है 60 डिग्री पे 1/2 होता है, यानी कि आप सिंपली इसमें अंधाधुंध 60 डिग्री पुट कर लीजिए। एक सेकंड में आपको बस चेक करने के लिए बता दे रहा हूँ। देखिए 60 डिग्री पे आपका sin² क्या हो जाएगा 3/4, यानी कि √3 का स्क्वायर हो जाता है जो, तो 2 इंटू 3/4, तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस 5/2 माइनस 4। तो ये देखिए आप 2 दोनों में कॉमन है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा 5 + 3 यानी कि 8/2, तो 4, तो 4 - 4 आपका 0 आ रहा है, यानी कि सेटिस्फाई कर रहा है। तो इतना आपको चेक नहीं करना, आप सिंपली यहाँ पे देखेंगे कि आपका ऐसा वैल्यू ऑप्शन में कि जो कि स्टैंडर्ड थीटा पे ही आ रहा है। तो स्टैंडर्ड थीटा एक ही है आपका 60 डिग्री, तो आप इसमें करेंगे तो ये आपका हो जाएगा cot 60 1/√3 प्लस cosec 60 2/√3, तो ये आपका क्या हो जाएगा नीचे में, तो आपका हो जाएगा √3 प्लस 1 + 2, ये आपका हो जाएगा 3, तो 3 से आप इसको कैंसिल करेंगे, √3 आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? कुछ खास तो था नहीं इसमें, ये आपका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है अभी तक का। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बोला है कि sec थीटा इज इक्वल टू 3x, tan थीटा इज इक्वल टू 3/x, x जो है आपका 0 नहीं है, और आपको बताना है कि 9 इंटू x² - 1/x² का वैल्यू क्या होगा। तो क्या अभी हम लोग इसको नहीं देखे थे, थोड़ी देर पहले ही अभी हम लोग इसको देखे थे। सेम वही पैटर्न है आपका, थोड़ा सा बस अलग है ये। ठीक, बस डेटा अलग कर दिया, लेकिन पैटर्न सेम है। चलिए सॉल्व कीजिए इसको, अभी तक हो जाना चाहिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए आपको भी पता है कि कहीं ना कहीं इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करना था, यानी कि 9x² यानी कि sec² थीटा माइनस 9/x² यानी कि tan² थीटा। तो sec² थीटा माइनस tan² थीटा आपका क्या हो जाता है 1, तो यही तो है आपका 9 इंटू x² - 1/x²। तो सिंपली आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14th क्वेश्चन आपके सामने है कि cos इज इक्वल टू 2p डिवाइडेड बाई p² + 1, तो आपको बताना है कि साइन का वैल्यू क्या होगा। ठीक, सेम हम लोग क्वेश्चन पिछले सेशन में किए थे, याद है ना? चलिए जल्दी से सॉल्व कीजिए इसको। अभी तक हो गया होगा, अगर किसी ने देखा होगा पिछला सेशन अच्छे से तो उसको अभी तक पता चल गया होगा कि आंसर क्या है। चलिए देखिए अगर हम लोग इसको, तो cos आपका क्या होता है b/h, और साइन क्या होता है आपका p/h। तो कहीं ना कहीं दोनों में h तो कॉमन है हमारा, और देखिए यहाँ पे आपका h क्या है p² + 1, तो आप नीचे में देखिए कि p² + 1 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे। तो आप ऊपर में देखेंगे कि ऊपर में आपको परपेंडिकुलर चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऊपर में क्या है आपका बेस,
तो आप देखिए यहाँ पे आपका 2p है, तो ये तो आपका बेस ही है, यानी कि हमारा एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन 3। ठीक, तो इससे आप कर सकते हैं। नहीं, अगर आप चाहें तो h² माइनस b² का अंडर रूट करेंगे तो आपका p आ जाएगा। लेकिन एक थर्ड होता है जो मैं आपको बताता हूँ, ये आप याद रखेंगे, कहीं पे भी ऐसा दे तो ये आपका हो जाता है, नीचे में बेस आता है आपका 2pq, आपका हाइपोटेन्यूज होता है p² प्लस q², और आपका परपेंडिकुलर हो जाता है p² माइनस q²। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे आपका q की जगह पे क्या है 1, q की जगह पे क्या है 1, तो यहाँ पे आपका q की जगह पे क्या हो जाएगा 1, यानी कि p² माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ से भी आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आप इस फॉर्म को याद रखेंगे, ये आपका p² प्लस q², 2pq, और यहाँ पे p² माइनस q²। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि XYZ कोई ट्रायंगल है जिसमें एंगल y जो है वो 90 डिग्री है और sec x जो है आपका 17/8 है और XY आपका 0.8 cm है, तो आपको बताना है कि XZ का वैल्यू क्या होगा। जल्दी से सॉल्व कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, टाइम नहीं लगना चाहिए इसमें। हो गया क्या? इतने ही टाइम का ये क्वेश्चन था। देखिए, आपका कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या है ये एक्स वाई जेड। अब एक्स यहाँ इसलिए लिए क्योंकि कहीं पे हम लोग जब राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं तो यहीं पे हम लोग एंगल मानते हैं। ठीक, और यहाँ पे आपका सेक एक्स है, इसलिए हम लोग एक्स को यहाँ पे कॉर्नर में ले लिए, और वाई पे तो आपका राइट एंगल ही है। तो आपको बोला है कि सेक एक्स जो है ये 17/8 है, यानी कि हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है 17 और बेस है हमारा 8। ठीक, तो आपको बताना है कि अगर ये 17 है, ये 8 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका 9 लास्ट में क्या होगा 9, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4, यानी कि हमको 5 चाहिए, तो 5 के लिए यहाँ पे 15 आ जाएगा आपका। तो आपको दे रखा है कि 8 का वैल्यू जो है वो 0.8 है। तो आपसे पूछा है कि XZ का वैल्यू क्या, अरे इसका तो चाहिए भी नहीं था आपको, XZ यानी कि 17 का वैल्यू। तो अगर 8 का वैल्यू 0.8 है तो 17 का क्या हो जाएगा आपका 1.7, यानी कि हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ये तो हम लोग फालतू का कर लिए थे। अगर आपसे पूछ देता कि YZ का वैल्यू क्या होगा तो ये आपका क्या हो जाता 1.5। ठीक, चलिए समझ में आया ना ये कैसे किए हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका सेम वही पैटर्न है कि PQR आपका एक ट्रायंगल है, Q जो है आपका 90 डिग्री है, tan P जो है ये आपका 24/7 है। तो आपको बताना है कि PQ आपका 14 सेंटीमीटर दे रखा है, तो आपको बताना है कि QR का लेंथ क्या होगा। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए इसको। हो गया होगा अभी तक? देखें हम लोग इसको, तो PQR हमारा ट्रायंगल है और एंगल P जो है ये इस पे हमारा tan बन रहा है, तो Q पे हमारा 90 डिग्री है और यहाँ पे हमारा हो गया R। तो हमको दे रखा है कि tan P जो है 24/7, तो tan क्या होता है P/B, तो P हमारा है 24, यहाँ पे हमारा है 7। हमको QR का बताना है, यानी कि ये बताना है, और हमको PQ दे रखा है 7। तो 7 का वैल्यू अगर हमको 14 दे रखा है तो हमको बताना है कि 24 का क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 48, यानी कि हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब ये तो नहीं बताना कि 7 14 है तो आपका 1 हो जाएगा 2, तो यहाँ से आपका 24 हो जाएगा 48। ठीक है, इतना तो पता ही होगा। चलिए, और अगर इसका ट्रिपलेट का बात करें तो यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 7 है, यानी कि यहाँ पे 7 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 4 का स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 6, तो 9 और 6 15, यानी कि यहाँ पे आपका 25 होगा। आप ट्रिपलेट याद भी रखें इसको, 7 24 25 का होता है, लेकिन अगर कहीं याद ना हो एग्जाम में तो आप ऐसे लगा सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए, और अगर इसका अगर हाइपोटेन्यूज पूछे तो ये आपका कितना होता है, ये आपका हो जाता है 50। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो 17th क्वेश्चन आपके सामने है कि sin 2a डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस 2a का वैल्यू क्या होगा। चलिए सॉल्व कीजिए इसको। देखिए, ये आपका बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसमें फिर से फॉर्मूला फेवर नहीं करूंगा क्योंकि इसमें ऑप्शन से वैल्यू पुटिंग से बहुत इजी हो जाएगा ये। ठीक, आप इसमें एंगल पुट करें, आप बस देख लें कि आपका ऑप्शन जो है वो डिफाइन होना चाहिए और इक्वल नहीं होना चाहिए। तो देखिए, आपका 0 डिग्री पे कॉट डिफाइन नहीं होगा और 90 डिग्री पे tan डिफाइन नहीं होगा, और 45 डिग्री पे ये दोनों और ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो हम लोग का अगला क्या होता है टारगेट 30 डिग्री 60 डिग्री, तो हम लोग 60 इसमें पुट नहीं करेंगे क्योंकि 60 पुट करेंगे तो ये 120 चला जाएगा, इसलिए सिंपली हम लोग इसमें 30 डिग्री पुट करते हैं। तो sin 60 आपका हो जाता है √3/2 इंटू ये आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 60 आपका हो जाएगा 1/2, तो ये आपका क्या आ जाएगा √3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3/2, तो ये आपका 2 से 2 जाएगा, √3 से आपका 3 जाएगा 1/√3।
तो आपको 30 डिग्री पे 1/√3 क्या देता है? आपका एक ही होता है tan थीटा, यानी कि हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया ना? ये आपको कैसे किए हैं, यहाँ पे आप 2a है ठीक, और यहाँ पे आपका a है। ये आप 2a और a में कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पे आपका 2a डालेंगे तो 30 डिग्री आपका 60 डिग्री होगा, लेकिन यहाँ पे आपका 30 डिग्री होगा। तो 30 डिग्री पे 1/√3 हमारा एक ही देता है, वो हमारा tan 30 होता है ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18th क्वेश्चन आपके सामने है कि sec a डिवाइडेड बाई cot a प्लस tan a का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होगा आपको बताना है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो भी ऑप्शन है बिल्कुल अलग अलग है, एकदम एक दूसरे से दूर दूर है, भागा हुआ, लड़ाई कर लिया है सब। तो आप इसमें सिंपली देख सकते हैं कि आपका cot a है और tan a है, यानी कि 0 और 90 आप पुट कर नहीं सकते हैं, तो आप सिंपली इसमें 45 डिग्री पे जाइए। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए इसको जल्दी से। देखिए अगर आपका sec a है यानी कि cos a का उल्टा, तो 45 डिग्री पे क्या हो जाएगा आपका √2 डिवाइडेड बाई cot a प्लस tan a यानी कि 2 का होल स्क्वायर। तो ये आपका क्या सिंपली दे रहा है 1/√2 का होल स्क्वायर, यानी कि 1/2। तो 45 डिग्री पे 1/2 आना चाहिए, तो हम लोग इसमें सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए cosec स्क्वायर और sec स्क्वायर तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये आपका क्या हो जाता है, ये दोनों हो जाएगा 2 sin स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/2, तो ये तो आपका हो जाएगा 1। और इस पे जाते हैं तो हम लोग पहले 1 से ही जाते हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि हाँ कितना टाइम लगता है। तो 1 माइनस 1/2 यानी कि 1/2 हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। आप अगर ऊपर से आते तो पहले ही आ जाता आपका, लेकिन बाकी भी हम लोग चेक कर लेंगे, तो कोई बहुत टाइम नहीं लगता है, एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में होते जाता है सब। चलिए तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस साइन 90 माइनस थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई tan थीटा का वैल्यू क्या होगा। जल्दी से सॉल्व कीजिए इसको। देखिए यहाँ पे आपको सिंपली दिख रहा है कि आपको कोई फार्मूला वगैरह लगाने का ज़रूरत है नहीं, आप सिंपली इसको सॉल्व करेंगे आपका आ जाएगा ठीक। तो इसमें कोई थीटा वीटा पे नहीं जाना है आपको। देखिए आपको बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ब्रैकेट के अंदर हम लोग आते हैं साइन 90 माइनस थीटा यानी कि कॉस थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई tan थीटा। तो tan थीटा क्या होता है आपका साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, यानी कि कॉस थीटा आपका ऊपर चला जाएगा, तो साइन से आपका साइन चला जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस इंटू कॉस आपका हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आपका क्या हो जाएगा 0, यानी कि आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया ना हम लोग कैसे किए, ये साइन 90 माइनस थीटा आपका कॉस हो जाता है, यहाँ पे साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा आपका कॉस स्क्वायर थीटा होता है ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है कि कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, जल्दी से सॉल्व कीजिए इसको। देखिए आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, आप वैल्यू पुटिंग से भी जा सकते हैं, लेकिन मैं क्या बोलूँगा अभी भी वैल्यू पुटिंग से जाइए, आपका ज़्यादा फेवरेबल होता है। तो आप इसमें बस देख लीजिए, आपका यहाँ पे जो है ये इक्वेशन तो किसी भी एंगल पे डिफाइन हो जाएगा, बस आपको ऑप्शंस देख लेना है कि 0 और 90 डिग्री पे ये सिमिलर हो जा रहा है ठीक। तो इसलिए आप 0 90 पुट नहीं करेंगे तो अगला क्या हो जाता है आपका 45 डिग्री पे। तो 45 डिग्री पे आपको पता होगा कि कॉस इज इक्वल टू आपका होता है साइन, ठीक है, यही होता है ना आपका। तो इसमें आप पुट करेंगे तो आपका कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन की जगह पे आप लोग कॉस लिख दीजिए, माइनस साइन की जगह पे कॉस करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखिए कॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0। तो हम लोग 0 देखते हैं। 45 डिग्री पे क्या आता है साइन 45 का 0 तो हो नहीं सकता है। 1 माइनस साइन 2 थीटा यानी कि आपका साइन 90, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी भी आप देखना चाहें तो 1 प्लस 1 ये आपका दे देगा 2, और 1 माइनस 1/√2, तो ये आपको हो नहीं सकता है, यानी कि हमारा ऑप्शन बी ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर आप इसको बाई मेथड करना चाहें तो उससे भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना, उसमें भी कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। तो अगला दे रखा है आपको कि 5 सेक थीटा माइनस 3 tan थीटा इज इक्वल टू 5, तो आपको बताना है कि 5 tan थीटा प्लस 3 सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, चलिए हो गया होगा अभी तक। आपको सिंपली देख कर के पता चला है कि कहीं ना कहीं आप अगर एंगल इज इक्वल 0 डिग्री पुट कर रहे हैं तो ये तो आपका 0 ही हो जाएगा। तो 5 सेक थीटा इज सॉरी 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5 आपका सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ पे भी आप 0 डिग्री पुट करेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा, और 3 इंटू 1 आपका ऑप्शन सी 3 करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, समझ में आया ना? इसमें तो कुछ समझने का जरूरत था नहीं, तो आप एंगल सिंपली 0 डिग्री पुट करते आपका आंसर आ जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22nd क्वेश्चन आपके सामने, आपको बताना है कि 2 डिवाइडेड बाई कॉट ए बाई 2 प्लस tan a बाई 2 का वैल्यू क्या होगा। जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। देखिए, आप इसमें कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं 0 डिग्री के अलावा, ठीक है, क्योंकि आपका कॉट जो होता है और टैन जो होता है, सॉरी कॉट जो होता है, ये आपका 0 डिग्री पे डिफाइन नहीं होता है, ठीक। तो आप सिंपली इसमें 90 डिग्री पुट कर दीजिए। क्या है 90 डिग्री जब आप पुट करेंगे तो ये आपका क्या होगा, 2 डिवाइडेड बाई कॉट 45 1 प्लस टैन 45 1, यानी कि 2/2 आपका ये हो जाएगा 1। तो आपको 90 डिग्री पे 1 चाहिए, तो यहाँ पे आपका क्या है साइन है, तो आपका 1 हो जाएगा ये। कॉस a बाई 2 यानी कि कॉस 45 1/√2, कॉस स्क्वायर a यानी कि 0, क्योंकि कॉस 90 आपका हो जाता है, और 2 इंटू a बाई 2 यानी कि 2 इंटू साइन 45 1/√2, तो ये तो आपका हो जाएगा √2। तो आप सिंपली देख सकते हैं कि आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो रहा है। आप सिंपली पहले भी बोल सकते थे कि आपका ऑप्शन तो अलग अलग है, यानी कि आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया, तो बाकी देखने का जरूरत नहीं था। लेकिन मैं यहाँ पे चेक करके बता देता हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को डाउट हो जाता है कि हाँ ये कैसे हो सकता है, ठीक है। तो आप सिंपली आपका ऑप्शन 1 साइन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए, आप वैल्यू पुटिंग से आप किसी भी क्वेश्चन को ना 2 लाइन में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23rd क्वेश्चन आपके सामने है कि कॉसिक 4a माइनस कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉट 4a प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होगा, आपको बताना है। जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। समझ में आ रहा है नहीं इसमें करना क्या है? देखिए, आपको भी देख करके पता चल गया होगा कि कॉसिक और कॉट जो होता है वो 0 डिग्री पे डिफाइन नहीं होता है। तो 0 डिग्री के बाद हमारा अगला टारगेट क्या होता है, 90 डिग्री। और इसमें देखिए ऑप्शन तो पूरा अलग अलग ही है, तो 90 डिग्री हम इसमें पुट करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस 0 माइनस 1 प्लस 0, यानी कि 1 माइनस 1 हमारा 0, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक लाइन का क्वेश्चन था ये तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो 24th क्वेश्चन आपके सामने है, tan a इज इक्वल टू 1/2, tan b इज इक्वल टू 1/3। तो आपको बताना है कि tan 2a प्लस b का वैल्यू क्या होगा। जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। अगर किसी ने पिछला सेशन देखा है तो उसको इसमें डाउट नहीं होगा बिल्कुल भी, ठीक है। जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। तो देखिए, आपको भी पता है कि tan a प्लस b इसका वैल्यू क्या होता है, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक। सिंपली आप इस पे लगा दीजिए, क्योंकि आपको a को 2 बार लेना है और b को 1 बार लेना है। तो जब आप इस पे लगाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, tan a प्लस a इज इक्वल टू tan a 1/2 प्लस tan a 1/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2 इंटू 1/2। तो ये आपका क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 4 माइनस 4 इंटू 1 माइनस 1, यानी कि 3/4, यानी कि 4/3 आपका tan 2a का वैल्यू आ गया। तो tan 2a प्लस b इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 4/3 प्लस 1/3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 4/3 इंटू 1/3, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए आप लोग। तो 4/3 प्लस 1/3 आपका क्या हो जाएगा 5/3 इंटू 3 इंटू 3 9 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 1 9 माइनस 4 यानी कि 5। तो 5 से आपका 5 कैंसिल होगा, 3 से आपका 9 कैंसिल होगा 3 बार में, यानी कि आपका ऑप्शन बी 3 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन तो समझ में आता है ना कैसे होता है। आपको बस ये देख लेना था कि tan a प्लस a का फॉर्मूला होता है कि tan a प्लस tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan a, और tan 2a प्लस b का वैल्यू होता है आपका tan 2a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan 2a इंटू tan b, ठीक। tan a प्लस b का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपका पूछता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो लास्ट क्वेश्चन हमारा कि अंडर रूट ऑफ सेक a माइनस 1 डिवाइडेड बाई सेक a प्लस 1 का वैल्यू क्या होगा, आपको बताना है। जल्दी से सॉल्व कीजिए इसको। देखिए, इसको आप बाई फार्मूला भी जा सकते हैं, बाई वैल्यू पुटिंग भी जा सकते हैं, लेकिन फिर से मैं बोलूँगा कि बाई वैल्यू पुटिंग आपका ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें कन्फ्यूज़न नहीं रहता है, जो होता है क्लियर कट होता है। देखिए हम लोग,
तो आपका सेक थीटा जो होता है वो कहाँ पे डिफाइन नहीं होता है, वो 90 डिग्री पे डिफाइन नहीं, हाँ 90 डिग्री पे वो डिफाइन नहीं होता है। और कॉसिक जो होता है आपका 0 डिग्री पे डिफाइन नहीं होता है। यानी कि हम लोग को 0 और 90 नहीं लेना है, तो इसके अलावा हम लोग क्या ले सकते हैं 45, 30 और 60। तो 45 पे हम लोग इसको देखेंगे तो ये आपका कहीं ना कहीं √2 के टर्म में जा रहा है। तो इससे अच्छा होगा कि हम लोग इसको 60 डिग्री पे पुट कर ले। तो 60 डिग्री पे क्या हो जाएगा 2 - 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1 दैट इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/√3। यही होगा ना आपका, इतना तो कैलकुलेशन पता ही होगा आपको। तो हम लोग देख लेते हैं कि 1/√3 किस में होगा। तो हम लोग कॉसिक 60 डालेंगे जब, तो ये आपका हो जाएगा कितना 2/√3 माइनस कॉट 60 आपका हो जाता है 1/√3। तो ये आपका क्या हो जाएगा 2 - 1 डिवाइडेड बाई, सॉरी 2 - 1 होगा, 1 - 2 नहीं, 2 - 1 डिवाइडेड बाई √3, यानी कि आपका 1/√3 ये ही आपका सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, समझ में आया ना, यानी कि हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को सेशन अच्छा लगा होगा, और आपका क्या स्कोर हुआ ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि अगर आपने पिछले वीडियोस करे होंगे तो इसमें आपका मिनिमम 22 से 23 मार्क्स तो आना ही चाहिए। ठीक है, चलिए तो कल एक नए सेशन के साथ मिलते हैं। थैंक यू।